ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ इस वीडियो ਨੂੰ फर्जी ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁप्ता ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ये मामला बहुत ही निंदनीय योग है ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ DGP ਤੇ ਜਲੰਧਰ कमिश्नर ਨੂੰ नोटिस भेजा है तो होर की कुछ है आओ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाने। अत्यंत गंभीर और संवैधानिक महत्व के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह विषय केवल एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सदन की गरिमा, अधिकार और विशेषाधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। साथियों, ये जो कल घटित हुआ है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दिल्ली विधानसभा के सदन को के विशेषाधिकार पर चोट हुई है। ये भारत के संविधान पर जिस तरह से चोट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है सदन, उसके भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है ये गंभीर मामला है। जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। नोटिस हमने नहीं, मुझे वो दे दीजिए कॉपी दीजिए। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है इसको लेकर के पंजाब पुलिस के DGP, स्पेशल DGP साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा और इसके साथ साथ ये नोटिस जो दिया गया है उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वायलेशन हुए, क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। वहां कोई कैमरा उसके अलावा नहीं था। उसके अलावा वहां पर किसी को ने रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट जो है ये फीड, लाइव फीड जो है वो पूरे देश को दी जाती है। ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑफिसेज को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा और उनके जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। हमारा ये भी कहना है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सदन के भीतर की किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ सदन का अधिकार होता है, न किसी राजनीतिक दल का, न किसी व्यक्ति का और न किसी बाहरी एजेंसी का। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि किस आधार और किस अधिकार के तहत इस मामले में
एफआईआर दर्ज की गई है। किसने अधिकार दिया आपको? किसने आपको अधिकार दिया इसको जांच करने का? आपने किस अधिकार से उसको ओरिजिनल और डॉक्टर्ड वीडियो बताया है? जिस तरह से इन तमाम ऑफिसेस का, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग एक दल विशेष ने किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इस सदन में नेता प्रतिपक्ष उस दिन के बाद आई नहीं, कोई सूचना तक नहीं दी गई। जिस पॉल्यूशन की चर्चा की बात की जा रही थी उस चर्चा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। और जब चर्चा चल रही थी तो सदन में तभी विपक्ष एक एक करके वहां से चला गया। ये मामला सदन में उठा था। आपको ध्यान होगा मैंने उसी समय कहा था कि मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि मैं पूरे मामले की जांच न कर लूं, और इसलिए इस विषय पर कल बात होगी। जब सदस्यों ने ये मामला तुरंत उठाया, क्योंकि वहां पर गुरुओं के सम्मान का विषय पर 350 साल की जो साला 350 ईयर्स गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के, उस पर सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके सम्मान में, गुरुओं के सम्मान में बात हो रही थी, गुरुओं की बात हो रही थी, गुरुओं को याद किया जा रहा था, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा था। पूरा सदन नतमस्तक था। सदन में सब में होड़ लगी थी कि हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समय की सीमा थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया श्रद्धांजलि देने में। इसलिए उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। जब गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी तो ऐसे में मुझे ये समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या गुस्सा आया उन्हें कि सम्मान की चर्चा में वो अचानक कुत्तों का सम्मान कहां से आ गया? ये बात समझ से परे थी। और फिर जो अपशब्द बोले आगे जोड़ करके, या ये कहते हुए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये 140 करोड़ का देश, पूरी दुनिया गुरुओं के बलिदान के प्रति समर्पित है। कई सदस्य तो जब सदन में गुरुओं को याद कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा सदन गुरुओं के प्रति समर्पित था। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਦਿਵਾਕਰ, ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮ, ਜਗਬਾਣੀ, ਦਿੱਲੀ।